नमस्कार दोस्तों, मैं दयाशंकर सिन्हा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे बाध्यता बोधक, अनिवार्यता बोधक या आवश्यकता बोधक वाले वाक्यों के विषय में। बोलचाल की भाषा में हम कई बार यूज करते हैं मुझे यह काम करना है। ये इन वाक्यों की खासियत ये होती है कि इनमें कोई काम विवश होकर के करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, उसे भीख मांगनी पड़ती है, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, मतलब मैं करना नहीं चाहता लेकिन करना पड़ता है। इन वाक्यों में धातु में ना, नी, ने जुड़े होते हैं और अंत में पड़ता है या करना है, इस प्रकार के वाक्य आते हैं। अब आइए देखते हैं इनका अनुवाद किस तरीके से करें। तो इनका अनुवाद करने से पहले हमें एसएस और एसपी को थोड़ा सा समझना होगा। एसएस या सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत ही, सी, इट और कोई नाम आएगा, कोई नेम। और एसपी या प्लूरल सब्जेक्ट में मैं आई को भी लिख देता हूँ, आई, यू, वी और ये दे, इसे एसपी करके इंडिकेट करेंगे। तो देखिए, अगर एसएस है तो हैज़, उसके बाद टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर एसपी है तो हैव, फिर टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इन्हें इस तरीके से भी अनुवाद किया जा सकता है, सब्जेक्ट, फिर वही हैज़ या हैव, फिर गॉट टू और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या सब्जेक्ट मस्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें हमारे पास तीन तरीके हैं, एक ये तरीका, दूसरा ये तरीका और तीसरा ये तरीके। तीनों तरीके से हम अनुवाद कर सकते हैं। तो आइए देखें कैसे अनुवाद करेंगे। जैसे उसे भीख मांगनी पड़ती है, तो इसका हम अनुवाद कर सकते हैं ही हैज़ टू बेग, या ही हैज़ गॉट टू बेग, या ही मस्ट बेग। ये तीनों ही ट्रांसलेशन सही हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं या मुझे कपड़े धोना है, तो इसे हम कैसे कहेंगे, आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स, या आई हैव गॉट टू वॉश क्लॉथ्स, या आई मस्ट वॉश क्लॉथ्स। कल बोलचाल में हैव गॉट टू वाला जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। ही हैज़ गॉट टू बेग की कुछ विशेष बातें भी देख लेते हैं। इनका अनुवाद कभी कभी इस तरीके से भी किया जाता है, सब्जेक्ट, फिर कैन नॉट चूज बट और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये इस प्रकार का अनुवाद जनरली हमें लिटरेचर में देखने को मिलता है। जैसे उसे भीख मांगनी पड़ती है, इसका अनुवाद हम ऐसा भी कर सकते हैं, ही कैन नॉट चूज बट बैग। पास्ट टेंस में जब हमें अनुवाद करना होता है तब हम इसे इस तरीके से अनुवाद कर सकते हैं, सब्जेक्ट, फिर हेड टू और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे उसे बात माननी पड़ी, ही हैड टू ओबे, मुझे जाना पड़ा, आई हैव टू गो। तो सब्जेक्ट के बाद हेड टू और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर यही फ्यूचर टेंस में हो तो सब्जेक्ट, उसके बाद खास बात यह है सेल हैव टू का प्रयोग इसमें होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसे आज्ञा माननी पड़ेगी, ही सेल हैव टू ओबे, ही सेल हैव टू ओबे। तो सब्जेक्ट, फिर सेल हैव टू और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।